क्या हम वही कर रहे हैं जो हमें समझाया गया है? साध संगत जी, क्या हम वही कर रहे हैं जो हमें समझाया गया था, बतलाया गया था और जहाँ रोज़ाना समझाया जा रहा है, जहाँ हम कुछ और हम अपने मन के अनुसार करने लग गए हैं? क्योंकि अगर नामदान मिल चुका है, हम नामधारी हैं और हम अभी भी बाहर ही भटक रहे हैं, तो फिर खुद से सवाल करो, खुद से पूछो और हर रोज़ खुद के लिए थोड़ा समय निकालो और अपने आप से पूछो कि जो समझाया गया था तो क्या हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं? और अगर उसी रास्ते पर चल रहे होते तो फिर आज हमारी मंजिल हमारे काफ़ी पास होती। बैठते ही ध्यान शब्द के साथ जुड़ जाता और शब्द धुन सुनने लग जाते और शब्द का प्रकाश भी अभी तक तो देखने लग जाते, लेकिन अभी भी हम इन चीज़ों से कोसों ही दूर हैं। तो भाई इसका मतलब है कि हमें जो समझाया गया था और जो बताया गया था तो हम उस रास्ते पर नहीं हैं। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हमने कभी खुद से ये सवाल किया है, ये प्रश्न किया है? इसलिए भाई खुद से ये सवाल करो और अपने आप को थोड़ा समय दो, क्योंकि नाम साधना अंतर्मुख भक्ति है और जिनको नाम दान मिल चुका है, जो नामधारी हैं, तो उन्हें यही समझाया जाता है कि अंतर्मुख होकर उस नारायण को, उस परमात्मा को, उस कुल मालिक को खोजने की कोशिश करो। इसलिए जो गुरु ने समझाया है तो उसे समझो कि वाणी कहती क्या है। ओंकार ब्रह्मा उत्पत, ओंकार क्या जिन चित्त, ओंकार शैल जुग भय, ओंकार वेद निर्मय, ओंकार शब्द उदरे, ओंकार गुरमुख तरे, ओ अक्षर सुनो विचार, ओ नमो अक्षर तीर्थ गुणसार। ये समझने की कोशिश करो कि क्या समझाया जा रहा है और जो हम नहीं समझ रहे हैं, उस नारायण को, उस कुल मालिक को, उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, उस ब्रह्म को, उस ओंकार को कहा गया है। कहते हैं ओंकार ब्रह्मा उत्पत, जिस ब्रह्मा ने सारी सृष्टि की रचना की है, तो गुरु साहब जी कहते हैं कि उसी परमेश्वर ने, जिसे हम शब्द कहते हैं, उसी शब्द ने इस ब्रह्म की उत्पत्ति की है। और हम समझते हैं कि हमें नामदान मिला है तो ये कोई छोटी चीज़ है। तो भाई ये छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसी शब्द ने इसी ब्रह्म की उत्पत्ति की है और ये गुरु घर ने फरमाया है, बताया गया है। इसलिए इसे समझें और जब समझ में आ जाएगी तो फिर अंतर्मुख साधना जो हम नहीं करते हैं और बाहरमुखी होकर ही भटक रहे हैं, मन मर्जी की भक्ति कर रहे हैं और उस चीज़ को छोड़ दिया जो समझाया गया था, जो बताया गया था। और यही कहा गया है कि नामधारियों को, जिनको सतगुरु से नामदान मिल चुका है, तो उनको वो करना चाहिए जो समझाया गया था। क्या समझाया गया था? ओम अंकार, जिसने इस ब्रह्म को बनाया, उस ब्रह्म को जिसने सारी सृष्टि बनाई, वो ओंकार, वो शब्द है जो कि हमें हमारे सतगुरु ने दिया है। ओंकार किया जिन चित्त, जानी कि जिन लोगों ने उस ओंकार को अपने हृदय में बसा लिया है, उस शब्द को बसा लिया है, तो समझ लो कि उसने अपने अंतर में उस ब्रह्म को जान लिया है। हम तो यही समझते हैं कि नाम का सिमरन करना, नाम जप लिया काफ़ी है। तो भाई यहाँ उस तत्व को समझो कि क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, मगर हम ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। कबीर साहब जी फरमाते हैं,
भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निस दिन तेरी से। आप जी फरमा रहे हैं कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमें नाम की बख्शिश करके हमें नामधारी बना दिया है। हमें नाम जपने का तरीका भी समझा दिया है, सलीका भी समझा दिया है। गुरु देवन के देव, तो भाई वो शब्द देवी देव गुरु को बताया गया है और उसी गुरु ने हमें समझाया है। और नहीं कुछ चाहिए, क्योंकि हमें तो केवल संसार की माया ही चाहिए। इसीलिए भाई हम क्यों नहीं सुबह सुबह उठकर निरीक्षण करते, क्योंकि पहले अपने आप पर निरीक्षण कीजिए कि हमें क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं और हम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हम आम लोगों की तरह ही वैसा ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ना ही हमारे अंदर से आशक्तियाँ, वासनाएं, क्रोध तो ये कम क्यों नहीं हो रहे हैं, और हम वैसे ही सफलता में दुखी होते रहते हैं जैसे कि आम लोग होते हैं। अब हम थोड़ा सा मोह नहीं त्याग सकते, थोड़ा सा लोभ नहीं त्याग सकते, और हम अपने कर्म जो हमें बताए गए हैं तो हम सफल नहीं होते, तो फिर भाई हम आम ही हैं। क्योंकि हम अभी तक पूरी तरह से नामधारी नहीं हुए हैं। जो हमें समझाया गया था तो वो हम अभी नहीं समझे हैं। अभी तो हम अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, तृष्णाओं में फंसे हुए हैं, और इसीलिए तो हम दुख सुख में उलझे हुए हैं। मगर जिसको ज्ञान हो चुका है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जिसने शब्द को जान लिया है, जिसने ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त, जिस शब्द ने ब्रह्म की उत्पत्ति की है, जिन्हें ओंकार किया जिन चित्त, जिसने अपने हृदय में उस शब्द को बसा लिया है, तो वो कछुए की तरह हैं। जैसे कछुआ चलता है तो अपने अंगों को समेट लेता है और अपने आप को दुर्ग बनाते हुए बैठ जाता है, तो इसी तरह एक सच्चा नामधारी अपनी समस्त इंद्रियों को उस कछुए की तरह अंदर समेट लेता है और फिर दुनिया की आसक्तियों से दूर होकर गुरु के नाम को जपता रहता है, सिमरन भजन करता रहता है और गुरु के संग अपनी आत्मा को समाहित कर लेता है। इसलिए तो ओंकार किया जिन चित्त, जिन्होंने शब्द को अपने अंतर में जान लिया है तो वही जान सकते हैं ओंकार सहल गुण भय। इसलिए समझें, ओंकार सहल गुण भय कहते हैं। चार युगों को चलाने वाला कौन है? तो केवल वो शब्द, वो नाम, वो ओंकार, वेद निर्मय। और चारों वेदों की उत्पत्ति भी उसी शब्द ने की है, उसी ब्रह्म ने की है, जिस ब्रह्म को इसी ओंकार ने, इसी शब्द ने बनाया है। इसलिए समझें कि क्या समझाया जा रहा है। ओंकार सहल जुग भय, ओंकार वेद निर्मय। इसलिए इस शब्द को छोटा ना समझें, उस शब्द को रोज जानने की कोशिश करें। इसीलिए तो कहा है कि भाई थोड़ा समय जरूर निकालो अपने आप के लिए, अपने आप पर, खुद पर थोड़ा ध्यान दो। रोजाना थोड़ा समय दो अपने आप को, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, जानो तो सही, क्योंकि ये सांसें दिन प्रतिदिन कम होती जा रही हैं। 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं, गुर परमेश्वर पूजिए मन तन लाए प्यार, सतगुरु दाता ज्यों का सबसे दे आधार। आप जी फरमा रहे हैं कि भाई उस गुरु को पूजिए, और उसे पूजने का मतलब ये नहीं कि उसकी आरती वंदना करने लग जाएं, क्योंकि पूरा संत गुरु कभी ये नहीं कहता कि उसके आश्रम में आकर या घर में बैठकर उसकी आरती करो। नहीं, वो तो ये कहते हैं कि जब भी समय मिले और जहाँ भी बैठे हुए हो तो उसी जगह
उस शब्द के साथ जुड़ जाओ और उसकी भक्ति करो। और नाम की भक्ति करने पर परमात्मा की भक्ति भी हो जाती है और गुरु की भक्ति भी हो जाती है। मन तन लाए प्यार, तो यही मन तन आत्मा का प्यार है जो सतगुरु उसी प्रेम को याद करता रहता है। सतगुरु दाता ज्यों का सबसे देही आधार, जो सबको आधार देता है तो वही सतगुरु है, वही सबको आधार देने वाला है और सबको समझाने वाला है और समझ भी रहा है और समझा भी रहा है। मगर हम ही ना समझ हैं तो क्या ओम अंकार ब्रह्म उत्पत्त, उस शब्द ने ब्रह्म की उत्पत्ति की, उसी शब्द ने ओम अंकार किया जिन चित्त, और फिर जिन्होंने उस ओम अंकार को, उस शब्द को हृदय में बसाया तो उसने अपने अंतर में जानकर उसको देखा और फिर ओम अंकार सहल जुग भये। और ये चारों वेद भी उसी ओम अंकार ने ही बनाए हैं और इसी बात को गुरु साहब समझा रहे हैं कि किस तरह से हमें अपने आप को जोड़कर रखना है। तो हम ये क्यों नहीं करते? तो भाई ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ओम अंकार शब्द उधरे, ओम अंकार गुरमुख तरे। कहते हैं कि वो सर्वशक्तिमान ओम अंकार शब्द उधरे उस नारायण रूपी शब्द का सिमरन करता है, उसे अपने हृदय में बसाता है और फिर उस जीव का उद्धार हो जाता है। और इसी मृत्यु लोक में उसे माया नगरी में इसी परिवार में रहते हुए उसकी आत्मा परमात्मा के साथ, शब्द के साथ जुड़ी रहती है। तो भाई ये शब्द धुनात्मक शब्द है जिसे लिखकर मिटाया नहीं जा सकता है। ये वो शब्द नहीं है वर्णात्मक शब्द, ये तो धुनात्मक शब्द है। ओम अंकार शब्द उदरे, ओम अंकार गुरमुख तरे। और फिर जो व्यक्ति इसके साथ जुड़ जाता है तो फिर वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से मुक्त हो जाता है और उसे कोई चिंता नहीं रहती है। ओम अंकार गुरमुख तरे, वो इस भव सागर से पार हो जाता है। फिर वो 84 के चक्कर में नहीं फंसता। ओम नमो अक्षर सुने विचार। ओम नमो का मतलब है ओम यानी कि वो सत्य, वो परमात्मा, उसे ओम नमो भी कहा गया है। इसे समझें, ओम नमो अक्षर सुने विचार। इसलिए इस धुनात्मक शब्द को समझने की कोशिश करें, इस पर विचार करो, क्योंकि ये अविनाशी है, इसका कभी अंत नहीं होता है। और गुरु घर ने समझाया है कि इसने ही सृष्टि की रचना की है और इस ब्रह्म की उत्पत्ति इसी ने की और हमें इसी ओम के साथ अपने आप को जोड़ना है। सुने विचार यानी शब्द को सुनना है और उस ओम शब्द को सुनने के लिए हमें शब्द का सिमरन करना होता है और शब्द के साथ अपनी आत्मा को ध्यान के द्वारा देखना होता है। और फिर उसी शब्द के साथ जब हम जुड़ जाते हैं और फिर जब भजन करते हैं तो फिर हमें भजन में इसी शब्द की शब्द धुन सुनाई देने लगती है और इसका विचार करने के लिए ही गुरु घर ने हमें समझाया है। हमें इस पर विचार करने की जरूरत है। समस्त त्रिलोकी जो परमेश्वर है, शब्द रूपी अविनाशी परम तत्व की रचना इसी शब्द के द्वारा हुई है। इसे समझने की कोशिश करो तो भाई हम नामधारी हैं, हमें नामदान मिल चुका है और नामदान मिलने के बाद भी अगर दुनियादारी में ही फंसे रहे तो फिर कुछ भी फायदा नहीं होगा नामधारी होने का। जब तक वो अपने अंतर में नहीं उतरेगा तब तक वो नाम भक्ति, गुरु भक्ति नहीं कर पाएगा और वो नाम भक्ति नहीं समझ सकेगा कि ये है क्या। इसलिए भाई हमें वही करना चाहिए जो हमारे सतगुरु ने समझाया है, बताया है, तभी हमारा कुछ बनेगा। वरना जैसे पहले थे नामदान लेने से पहले तो अभी भी वैसे ही हैं, हमारे में कुछ चेंज नहीं हुआ है। फिर तो हम जैसे खाली हाथ आए थे
तो वैसे ही खाली हाथ चले जाएंगे, उन आम लोगों की तरह। इसलिए समझने की कोशिश करें कि हमें गुरु घर क्या समझा रहा है और हमें क्या समझाया गया है और हमें क्या करना है।